आज आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि जो भी बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, जो नहीं, जिनको लगता है इंग्लिश से फोबिया है, डर लगता है, तो आपको एक ही वीडियो में, मैं आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको टेंसेस कराने जा रहा हूं। आप इस लेसन्स को बहुत अच्छे से समझे और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत फायदेमंद है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है कि सिंबल मिस होती है पहचान, है ना, किसी भी टेंस की पहचान होती है। सिंबल कह रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, यानी कोई भी कार्य जब समाप्त हो चुका होता तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। तो रूल तो हमारा हो गया था हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो हम देखेंगे इसको बनाने का जो है वह फुल तोड़ चुका है। ऐसा सेंटेंस रिकॉग्नाइज करते हैं अंत में चुका है, तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, so we will follow the rule of present perfect tense. Has, have plus third form of the verb, तो वह फूल तोड़ चुका है, तो he has plucked the flowers. ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, हम टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस नंबर 4 बोला जाता है, ठीक है। ये थर्ड है, प्रेजेंट जो कहेंगे ये फोर्थ है। प्रेजेंट का 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ये देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है। सिंबल यूज होती है पहचान, किसी भी सेंटेंस की अपनी एक पहचान होती है। तो ये सेंटेंस कहता है कि रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय प्लस से, यानी इस टाइप का जब सेंटेंस आपको अंत में दिखेगा तो वह वाक्य क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो उसके अंदर क्या करेंगे, रूल क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। सिंस और फोर हम इसलिए लगाते हैं, से का सेंस देता है। अब इस सेंटेंस में यदि हम देखते हैं वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो हमने देखा रहा है प्लस समय 2 वर्षों से प्लस से, यानी ये सेंटेंस इस रूल, ये जो है इस सिंबल को फॉलो कर रहा है। तो जब इस सिंबल को फॉलो कर रहा है तो हम रूल ये लगाएंगे हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। तो वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। नहीं तो अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं, रहा है देखा कॉन्टिन्यूअस का ईजेमार लगा के रूल लगा के गलत कर देते हैं। तो इसलिए मैं इसके अंदर सिंबल्स लिखवा रहा हूं। ये तो सिंबल्स मिलेंगे ही, साथ में समय प्लस से भी मिलेगा। तो इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो कह रहा है कि वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो he has been studying in this school for 2 years। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि मैं इसके नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। तो he has के तुरंत बाद हमने क्या लगाया, नोट। तो he has not been studying in this school for 2 years। वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। इसी प्रकार से मैं यदि इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हैज हमारा बाहर आ जाएगा, हैज ही नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो यहां पे अपना इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। तो वह क्या, वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, पर नहीं पढ़ रहा है, तो he has not been studying in this school for 2 years। इसी में बोलूं वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में क्यों पढ़ रहा है, तो why has बाहर आ जाएगा, w फैमिली वर्ब पहले आएगा, तो why आ जाएगा यहाँ पे, why has he been studying in this school for 2 years। तो इस प्रकार से आप इस रूल को फॉलो करके इस टेंसेस को आप सीख सकते हैं। देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्या कहता है, सिंबल्स मिस होती है पहचान, किसी भी सेंटेंस की एक पहचान होती है, ठीक है। तो आ, ए, ई, लिया, दिया, किया या ये, यानी काम जो है समाप्त हो गया है, पास्ट ये हमारा दर्शाता है। इसमें कह रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। और फिर सेकंड कह रहा है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब डिड आएगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ सेंटेंस बनता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला उसने खाना खाया, ही एट फूड। यदि इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव इसका बनाऊंगा तो ही डिड नॉट ईट फूड, क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट ईट फूड, है ना। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखो, ही डिड के बाद क्या लगेगा, नोट। और जब डिड आएगा तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। तो ही डिड नॉट ईट फूड, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। यदि इसी का मैं इंट्रोगेटिव बनाऊं तो डिड इसमें बाहर आ जाएगा, डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हमें बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा फुल फ्लेश टेंस दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। आप इसके मैराथन को देख लिया आपने तो ये सेंटेंस आपको पूरा समझ में आ जाएगा, टेंस समझ में आ जाएगा कि टेंस बनता कैसे है, ठीक है।
अब हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा क्या कहता है। सिंबल्स मींस होती है पहचान। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा कहता है सिंबल मींस रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। रूल हमारा क्या कहता है, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वह पत्र लिख रहा था, यानी अंत में क्या रहा था, यानी दिस सेंटेंस बिलोंग्स फ्रॉम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सो वी विल फॉलो द रूल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो वह पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ये हमारा जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कह लो, साधारण वाक्य कह लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि इसी का मैं नेगेटिव बनाऊं तो ही वॉज के बाद लगेगा क्या, लगेगा नोट, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नोट। तो ही वॉज नोट राइटिंग अ लेटर, ये हमारा हो गया क्या, नेगेटिव सेंटेंस। यदि मैं इसका इंट्रोगेटिव कहूंगा तो वॉज ही नोट राइटिंग अ लेटर, ये हमारा हो गया नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ करके बाहर चला जाता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा क्या कहता है, कहता है सिंबल। सिंबल्स मींस क्या होती है, किसी भी सेंटेंस की एक पहचान होती है ना। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। रूल जो है हमारा होता है नियम, रूल की हिंदी होती है नियम। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, वहां पत्र लिख चुका था या उसने पत्र लिख लिया था, तो ही हैड रिटन अ लेटर, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगता है, नोट, तो ही हैड नोट रिटन अ लेटर, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, उसने पत्र नहीं लिखा था। क्या उसने पत्र लिखा था, तो इसका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ करके बाहर आ जाता है हैड, तो हैड ही नोट रिटन अ लेटर, यहां पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है, सिंबल्स में क्या हो गया, पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय प्लस से। तो इसमें क्या होता है, रूल में हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। इसके अंदर सबसे बड़ी पहचानना है समय प्लस से, नहीं तो अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं, रहा था देखा और तुरंत वॉज वर लगा दिए। तो वह 2 वर्षों से इस संस्था में पढ़ा रहा था, तो ही हैड बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 2 years। संस्था को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इसका नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव में देखेंगे हैड के बाद नोट लगेगा, ठीक है। तो ये बीन, बहुत से बच्चे बीन के बाद लगा देते हैं, तो ये गलतियां हम ना करें, ठीक है। तो ही हैड नोट बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 2 years, ओके। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हैड हमारा बाहर आ जाएगा, तो हैड ही बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 2 years, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या वह 2 वर्षों से इस संस्था में पढ़ा रहा था। तो ये देख रहे हैं, मैं आपको ये लेसन्स बाय लेसन्स कंप्लीट कराते चल रहा हूं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है, सिंबल्स में पहचान, गा गे गी, है ना। इस सेंटेंस में क्या आते हैं, गा गे गी। रूल क्या होता है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सैल लगता था बट सैल हम मॉडल वर्ब में पढ़ते हैं। तो वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड, है ना। वह कल मुंबई जाएगा, ही विल गो टू मुंबई टुमारो। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, क्या है, वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड, यानी विल के बाद क्या लगेगा, नोट। और इसका इंट्रोगेटिव बनाओ तो विल क्या आ जाएगा, विल बाहर आ जाएगा, विल ही नॉट ईट फूड, ये इसका क्या जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, विल बाहर आ जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, सिंबल्स में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वह वाक्य हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा। इसमें आ जाएगा विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। तो वह गाना गा रहा होगा, यानी रहा होगा, तो ही विल बी सिंगिंग, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगा देते हैं, तो ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका आ गया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, विल के बाद विल भी है, बी भी है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो 1 2 ऐसे नंबर डालो, फर्स्ट हेल्पिंग के बाद नोट लगा दो, तो ही विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका, यदि हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल हमारा उठ करके कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या वह गाना नहीं गा रहा होगा, है ना। तो विल ही नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो हम देखेंगे इसका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है, सिंबल, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, है ना। तो रूल क्या आता है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वह पत्र लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर, यहाँ पे वर्ब की
थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम देखेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, विल के बाद नोट लग जाता है, ही विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और उसी प्रकार से जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल हम यहां ले आएंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजीली तरीका है आप लोगों को टेंस को सीखने का। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है कि सिंबल जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय प्लस सी आई, वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, रूल हमारा है विल है बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ओके, तो वह 2 वर्षों से गाना गा रही होगी, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, सी होगा, शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 years, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी प्रकार से नेगेटिव, वह 2 वर्षों से गाना नहीं गा रही थी, तो सी विल के बाद क्या लग जाएगा, नोट, तो सी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 years, ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या है, विल उठा के बाहर लगा, विल सी नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 years, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से देखने के बाद ये पता लगता है कि आप लोग इस लेसन, इस चैनल के माध्यम से बहुत इजीली सीख सकते हो और समझ सकते हो टेंसेज को। ठीक है, कहते हैं कि तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया जो बनाकर अपना रास्ता भीड़ से निकल गया। अंबेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना। एक और मैं चलते चलते एक और मैं लाइन बोलता हूं इस लेसन के साथ, कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ इंसान बने, जो भी हो जहां भी हो, राष्ट्र कर्म की शान बने। आप लोग पढ़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई से बेटर कुछ भी नहीं है। ओके, सो थैंक यू।